नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भवानीखेड़ा हलके के गांव बलियाली में फ़िलहाल पहुंचा हूं। और इस गांव में सीन सरदाना से मैंने बात की थी। गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। इस गांव में जब मैं आया, यहां से एंटर हुआ, तब मुझे सिर पे है ना मटके रख रख के या फिर जो बर्तन है वो रख रख के महिलाएं, बेटियां या बुजुर्ग महिलाएं भी पानी ले जाती हुई घरों में दिखाई दी। सीन भाई मौजूद हैं, सरपंच बनने को तैयार हैं और लोग इनको शायद अब की बार चुन भी लेंगे। लेकिन क्या आप उनकी समस्याएं सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? भाई साहब, इस गांव में है ना इतनी सारी समस्या थी पानी वाली। ये बुजुर्ग महिलाएं शायद शादी करके आई होंगी, तब से बिल्कुल, पानी ढो ढो के दुखी हो रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे हम बहुत हमारे गाँव बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पे पानी की पीने के पानी की मतलब बहुत गंभीर समस्या हमारे गाँव में बनी हुई है। एक हमने अभी पीछे प्रशासन और सरकार से एक जल घर का निर्माण करवाया है। लगभग 30% आबादी उस पे मतलब कवर हो जाएगी। अभी वो वहाँ पे बिजली का कनेक्शन अधूरा मतलब है, तो वो चालू हो जाएगा और रह गए 70% आबादी। तो दिक्कत तो काफ़ी आ रही है। 8-9 दिन में कम से कम पानी अभी लोगों को मिल रहा है, वो भी साफ़ स्वच्छ नहीं मिल रहा। क्यों? ट्यूबवेल के पानी की थोड़ी मिक्सिंग हो रही है। उसके लिए भी हम पिछले अभी कुछ 1-2 महीने पहले एससी साहब से मिलने गए थे। हमारे युवा टीम जो भी गई थी, तो उन्होंने हमें 2 नए ट्यूबवेल उधर वहाँ पे पानी मीठा है परली साइड में थोड़ा, हाँ, तो वो 2 ट्यूबवेल अभी लगने शुरू हो गए हैं। तो रही 70% गाँव की बात, तो हम उसके लिए हमारा जो ये पानी जो फिलहाल नहर, एक बार टैंक की तरफ चलते चलते बिल्कुल हम जी, बात करेंगे। जो पानी है नहर नहर में से आ रहा है बड़ियाली माइनर से, तो काफ़ी मतलब उस माइनर छोटी माइनर है, कम पानी आता है। तो हमारा भविष्य में यही रहेगा, क्योंकि ये जगह थोड़ी ही हमारे पास कम है यहाँ पे जलघर की जो ये जगह है। तो निगाना फीडर नहर पड़ती है, वहाँ पंप हाउस लगा के मतलब पाइपलाइन के माध्यम से जो प्रेशर से आजकल नई टेक्नोलॉजी से सरकार मतलब ये पंप हाउस लगा रही है। प्रेशर के पानी से हम इनको टैंकों को जल्दी से जल्दी मतलब उसको भर सकते हैं। 6 से 7 घंटे में एक टैंक मतलब भर जाता है उससे। तो हम वो प्रोजेक्ट मतलब हमने आगे सरकार को लिख के भी पीछे भेजा है, वो हमें भविष्य में वो करने का हमारा वह है, ताकि हमारी पानी की पूर्ति गांव में जब हम देखते हैं महिलाओं को, बहन बेटियों को, हमारी माताओं को, ताई चाची सभी को तो बहुत तकलीफ़ होती है। भी पानी भरने आती हैं तो पानी हमें जैसे घरों में ये जल घर का पानी बहुत कम लोग पी रहे हैं, सभी आरओ का पानी पी रहे हैं। आजकल तो और भी नई टेक्नोलॉजी 2.5 लाख के आरओ आए हुए हैं, मतलब लोग लगवा रहे हैं, क्योंकि मतलब स्वास्थ्य पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जितना भी हमसे हो सकेगा हम उतना पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे करूंगा। आपने बताया कि बहन बेटियां, तो क्या छोटी छोटी बेटियां जो स्कूलों में जाती हैं वो भी आपको दिखाई देती हैं कि स्कूल से आती फिर मटके ढोने शुरू? बिल्कुल जी, हमारे यहाँ एक तो यहाँ पे टंकी बनी हुई है, जैसे मोटर लगाई हुई है, पंचायत के द्वारा ही लगाई गई थी। काफ़ी बार वो जल भी जाते हैं तो सहयोग उसमें सभी ग्रामीण करते रहते हैं। एक यहाँ पे भी टंकी चारों तरफ मतलब गांव के मतलब आरओ ये समरसीबल की जो नीचे का पानी है वो निकालने के लिए टंकियाँ भी बनी हुई हैं। तो उसमें मतलब भीड़ लगी रहती है, तो हम उस भीड़ को बिल्कुल कम करना चाहते हैं। तो पानी घर घर पहुंचाना चाहते हैं। हमारे गांव में जैसे साथ में लगती है ढाणियाँ हैं, वहाँ अभी तक एक गांधीनगर है, जमलपुरा मोहल्ला है, उधर गौशाला के पास ढाणी है, और भी जितनी हमारे साथ लगती ढाणियाँ सब में हम पाइपलाइन पहुंचाने का काम करेंगे। वहाँ पे हर घर में जल पहुंचाने का काम करेंगे। और इसमें हम एक और काम करना चाहते हैं, मतलब पूरे गाँव में एक और चीज़ समस्या मतलब देखते हैं, लोग खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। मतलब पूरे गांव में पानी मतलब वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब टोटियाँ नहीं लगी हुई गांव में किसी भी नल को, तो उसके लिए जागरूक करेंगे। हम खुद अपने मतलब पंचायत कोष से टोटी लगाने का काम करेंगे, लोगों को मतलब पूरा जागरूक करने का काम करेंगे। जल बचाने की भी हमें ज़रूरत है, खुद को भी इसमें हमारे गाँव के लोगों का सहयोग चाहिएगा। तो जितना हमसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होगा, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव में स्वच्छ जल, साफ जल उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। सिन भाई, वायदे बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या लगता है क्या, और बहुत गांवों की समस्या है ये, क्या हर टोटी में हर घर में पानी पहुंचा दोगे? आपको इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल जी, वैसे तो पानी तो मतलब लगभग पहुंच चुका है। कुछ साथ में लगती बस्तियां हैं, वहाँ पे समस्या है गलियों में पाइपलाइन की। जैसे पीछे कोरोना का टाइम है, इस मतलब 2-2.5 साल में बहुत ही सरकार कम काम करने पाई है। उससे पहले 6-7 साल में हमने बहुत ज़्यादा
प्रयास किए काम करवाने के, और उसमें हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। जैसे नए जल घर का निर्माण हमने सीएम साहब से, सीएम कोड के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से हमने उसको मतलब पास करवाया, वो उनका धन्यवाद बहुत बहुत। आगे भी जितना भी हम सरकार से और भी प्रशासन से जितना भी, और रही बात वो टोटी की, आप जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मतलब गांव में ज़्यादा वेस्ट जल काफ़ी मतलब बहता है, देखते हैं, तो उसके लिए हम जागरूक भी किया है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो हमारा एक जिम्मेदारी पंचायत बनने के बाद में, सरपंच बनने के बाद में एक जिम्मेवारी हो जाती है जी उस पद की। आज तो कोई यो भी कह दे कि तू कौन है, कल मतलब कह नहीं सकता कि भाई सरपंच है, पर निर्वाचित व्यक्ति है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम ग्रामीण युवा विकास मंडल हमारा एक संगठन है, उसका मैं प्रधान भी रहा हूँ, समय समय पर करते भी रहे हैं, लेकिन अपना खुद का भी काम बीच में करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं बहुत हैं। हम पूरा मतलब ध्यान रखेंगे, सरपंच बनने के बाद में पानी की पूरी बचाव करेंगे, जल ही जीवन है जी, ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। और फिलहाल आपको मैं ये दिखा रहा था, यहाँ की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे थे, सीन भाई का प्रयास, और इन्होंने मुझे एक अलाउमेंट दे दी थी कि आप दिखा सकते हैं हमारे गांव की समस्या। वैसे मोस्टली बहुत से सरपंच बोलने से कतराते हैं, हालांकि आप लोग भी चाहते हैं तो मैं आपके गांव में भी आकर के हालात दिखा सकता हूं, लेकिन यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। ये जलघर है बलियाली का, और यहाँ पर फिलहाल हालात ऐसे हैं इनके बदलने के लिए सीएम सरदाना प्रयास कर रहे हैं, गांव वालों से अपील कर रहे हैं। गांव वाले इन्हें वोट देंगे, गांव वाले इन्हें वोट की सपोर्ट देंगे या फिर इन्हें क्या कुछ देंगे, वो तो आने वाली तारीख तय करेगी जो इलेक्शन की होगी। लेकिन उससे पहले ये फ़िलहाल गांव वालों के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेकर के आए हैं जिनसे गांव में बदलाव और खुशियां और विकास की ये बयार बहाने की तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें क्या प्रयास इस सरपंच के उम्मीदवार का सही है, आने वाले वक्त में क्या आप इन्हें चुनेंगे, या फिर आपके गांव में कहीं भी समस्या है तो वहाँ के सरपंच ने कितना प्रयास किया या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सरकार कितना समाधान करवा पाई, पीने के पानी के हालात आपके यहाँ कितनी ज़्यादा गहराई हुई है। फिलहाल वो लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।